साथियों नमस्कार। हर बुधवार डॉक्टर आनंद बर्नवाल ये सीरीज की 10वीं वीडियो मैं दे रहा हूं और इस वीडियो से जानेंगे कि टच स्क्रीन से आप शूट के दौरान कैसे कंट्रोल करेंगे ताकि आपकी क्वालिटी, आपके पिक्चरों का स्तर, आपकी वीडियो का स्तर बेहतर से बेहतर बना रहे। तो पूरी वीडियो देखिए। साथियों, आपसे अपेक्षा है कि आप कमेंट जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आनंद बर्नवाल एक बार फिर आपके साथ हम बात करेंगे टच स्क्रीन के बारे में। बहुत ही बेनिफिशियल डिवाइस बनाया गया है कैमरों में। क्लिक करने में फास्ट और एक्यूरेसी के साथ काम करने के लिए इसका मदद लिया जा सकता है। ढेर सारे असाइनमेंट जो कि आप पहले बटन से काम करते थे और उसको सेट करने में समय लगता था, वो सब कुछ आपके विजिबिलिटी पे या ईबीएफ पे या बैक स्क्रीन पे आपको अवेलेबल रहता है और उसको आप टच करके तुरंत का तुरंत आप अपनी सेटिंग को बदल सकते हैं, मेन्यू में जा सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। और अब ये विभिन्न कैमरों में एडवांसमेंट करके बनाया गया है जिससे कि अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल है। हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। आप इसको एडजस्ट करें कि इसके भरपूर उपयोग का आप फायदा उठा सकें। जो पहला बेनिफिट है वो है फास्ट और इजी फोकसिंग। स्टिल फोटो खींचने या वीडियो करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर सब्जेक्ट आपका आउट फोकस हो गया है तो वो क्लिक या वीडियो क्लिप को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसलिए ऑटो फोकस परफेक्ट होना या फोकसिंग परफेक्ट होना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टच स्क्रीन के थ्रू पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर टच करने से वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फोकस में होने लगता है और इसको आप मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस दोनों के तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, बेटर मेन्यू नेविगेशन। मेन्यू में पहले जाने के लिए हम लोग मेन्यू को बटन दबाते थे, फिर उसको अलग अलग सेक्शन में जाकर उसको स्क्रॉल करते थे, बटन के थ्रू अप एंड डाउन करते थे और फिर उसको सेट करते थे। ये सभी कुछ चीजें आप टच स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं। मेनू में जाकर स्क्रॉल कर सकते हैं, मेनू को लेफ्ट एंड राइट एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में जिस चीज को आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप उसको सेट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो यह है कि इसको स्वाइप और जूम करके प्रीव्यू मोड में आप अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑटो फोकस में या क्लियर है या उसका जो कलर ग्रेडेशन है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सभी चीजों को आप प्रीव्यू में टच करके देख सकते हैं और उसको पिंच टू जूम करके फिर से लगाकर इनलार्ज व्यू में करके उसको क्लियरिटी को और क्वालिटी को आप जज कर सकते हैं। वीडियो शूटिंग में बहुत ही हेल्प करता है टच स्क्रीन का उपयोग। आजकल सिनेमैटिक शूट, वीडियो शूट और या हाइब्रिड कैमरों में जितने भी शूटिंग के सिस्टम हैं उसमें टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन के थ्रू आप तुरंत ही आप उसके ट्रायंगल पर कंट्रोल कर सकते हैं। आउटिंग कर रहे हैं या हाईलाइट हो रहा है, तुरंत आप उसके अपर्चर या स्पीड को गवर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आईएसओ कंट्रोल को भी आप इसके साथ तुरंत का असाइनमेंट करके इसको कस्टमाइज जेस्चर के द्वारा असाइन करके इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेनू में बार में जाकर आप इसको एडजस्ट करें। वीडियो शूटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिनेमैटिक शूट में हो रहा है वो है फोकस ट्रांजिशन। फोकस ट्रांजिशन मीन्स
एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे किस तरीके से फोकस शिफ्ट करेगा, तो उसको स्मूथ फोकस ट्रांजेक्शन होता है। को वीडियो के अंदर जाकर आपको स्मूथ ट्रांजिशन सेक्शन में जाकर इसके टाइमिंग को फिक्स करते हैं और टच स्क्रीन पे इसको टच करें और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्टिंग के लिए टच के द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई प्लेसेस में जहां की मैनुअल फोकस की जरूरत होती है, वहां तुरंत आप स्क्रीन पे टच करके ऑटो फोकस की जगह मैनुअल फोकस कर सकते हैं। टच स्क्रीन में भी ऑप्शन है जिसमें कि फ्लिप या बैरी एंगल स्क्रीन सपोर्ट भी है। फ्लिप बैरी एंगल आप सेल्फी मोड पे जा सकते हैं या व्लॉगर्स के लिए भी आप टच स्क्रीन का उपयोग वो करके ढेर सारा ऑप्शन करते हैं, जिसमें कि स्ट्रीट फोटोग्राफी और लैंडस्केप फोटोग्राफी, साथ में माउंटेनिंग फोटोग्राफी, इन सभी जो जहां पर कि फास्ट वेरिएशन की जरूरत पड़ती है वो टच स्क्रीन के थ्रू किया जा सकता है। फास्ट एक्सपोजर और सेटिंग एडजस्टमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, जहां पर आपके पास समय एडजस्टमेंट के लिए नहीं होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, स्ट्रीट फोटोग्राफी या लैंडस्केप फोटोग्राफी, ऐसे स्थान पे जहां इवेंट का एक्शन चल रहा हो, तो वहां पर आप मेनू में जाकर एडजस्ट करें बटन के थ्रू या जॉयस्टिक के थ्रू, तो उसमें आपको समय लगता है। इसीलिए कस्टम सिस्टम भी बना हुआ है कि आप अपने कैमरों में कस्टम सिस्टम में जाकर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और टच स्क्रीन पे लगे रहने से आप तुरंत टच करके इसको तत्काल एडजस्ट करें, जिससे कि आपको बेनिफिट भी मिलता है और आप तेजी से काम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कैमरा की कंपनियां विभिन्न प्रकार से टच स्क्रीन के बेनिफिट्स को देती हैं। कैनन जो है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस के साथ टच स्क्रीन का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। नाइकॉन में ये टच स्क्रीन सेटिंग और फोकस कंट्रोल में उपयोग सबसे ज्यादा होता है। सोनी में टच टू फोकस है और ड्रैग ऑटो फोकस है। इसके थ्रू आप आई कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं, एनिमल कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं, साथ में ये सब्जेक्ट के साथ मूव करते हुए ये ट्रैकिंग भी करता रहता है। फ्यूजी फिल्म सेक्शन में जो है वो कस्टमाइजेबल स्विप जेस्चर होता है, जिसमें कि आप अलग अलग सेटिंग्स को अलग अलग सिस्टम पे डाल सकते हैं। स्विप में लेफ्ट टू राइट में अलग अलग चीजें रख सकते हैं या ऊपर से नीचे स्विपिंग में वो आप असाइन कर सकते हैं, ऊपर आईसीओ कर सकते हैं या नीचे अपर्चर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप अपने सुविधा के हिसाब से ये टच स्क्रीन का कस्टमाइजेबल जेस्चर होता है, जो कि इन सिस्टम्स में या इन कैमरों में आप पा सकते हैं। फ्यूजी फिल्म में इसके अलावा फिल्म सिमुलेशन भी है, जिसमें कि ये टच स्क्रीन पे आप जाकर डिफरेंट टाइप्स के टोनल वैल्यूज को भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। पैनासोनिक में बी लॉग और वीडियो शूटिंग कंट्रोल ये भी टच स्क्रीन के थ्रू है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि इसके टिप्स के बारे में। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टच स्क्रीन के थ्रू ये ऑटो फोकस कंट्रोल सबसे बेस्ट होता है। अब आपको ऑटो फोकस के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ता है। जिस सब्जेक्ट पे चाहिए उसमें आप सब्जेक्ट असाइन करके आप उसके साथ साथ मूव करा सकते हैं अपने ऑटो फोकस को। टच स्क्रीन में आपका दिमाग और उंगलियां एडजस्ट करने के लिए मैं एक सलाह आपको जरूर दूंगा कि आप एक ही ब्रांड के कैमरे पर स्टिक करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका दिमाग या जो आपका हाथ का कंट्रोल है वो एक बार एडजस्ट होते 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 उस पर एडजस्ट हो जाता है, तो उसके मीनू में जाने में, उसके सिस्टम्स के बारे में सभी कुछ आपका दिमाग उसके साथ एडजस्टेड रहता है। इसलिए मैं ये सलाह देता हूं। धन्यवाद। इसमें और आगे के लिए हम आपसे अगले सेशन में बात करेंगे।